अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपने एमएस एमफिल पीएचडी बॉटनी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कमिंग डेज में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एमफिल और पीएचडी बॉटनी में एडमिशन्स के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट ले रही हैं और आप लोग अपने उन टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग अपने इंटरमीडिएट की बायोलॉजी, उसमें से बोटेनिकल पोर्शंस, उसके बाद जो बीएससी का कोर्स है इसको आप लोग गो थ्रू करते रहें और साथ में जो आप लोगों के पास हेल्पिंग बुक्स हो उनसे भी कंसल्ट करें। प्लस आप लोग मेरी वीडियोस को भी देखें जो एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ से भी आप लोग अपनी रहनुमाई ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को बढ़ा सकते हैं। और आज तीसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ एमएस एमफिल बॉटनी की प्रिपरेशंस के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 45 एमसीक्यूज हैं और ये वन लाइनर एमसीक्यू हैं, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, डायरेक्ट उसका आंसर होगा, जिसे हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग इन्हीं टेस्ट को आप लोग अपने लेक्चरर बॉटनी और लेक्चरर बायोलॉजी के एग्जाम में, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एग्जाम में आप लोग इन वीडियो से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। आप लोगों का मजीद टाइम नहीं लेना चाहता, अब हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीड क्लिंग विद गोट फुट। सीड जो बकरी वगैरह के फुट के साथ अटैच होते हैं, और जब आप लोगों को पता है कि बकरियां एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव करती हैं तो उनके साथ ये सीड की डिस्पर्सल भी हो जाती है इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ज़ूकोरी। इन एनिमल्स के जरिए क्या होता है, सीड की डिस्पर्सल होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ज़ूकोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉइल विद हायर बेस सैचुरेशन इज कंसीडर्ड एज। बेस सैचुरेशन से क्या होता है कि जमीन की फर्टिलिटी इनहांस होती है, जिससे जो पौधे हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को मैक्सिमम तरीके से अपटेक करते हैं। एसिडिक सॉइल में क्या होता है कि प्लांट बेहतरीन तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का है फर्टाइल, यानी कि जब भी किसी सॉइल के अंदर बेस सैचुरेशन, अल्कली बेस सैचुरेशन की मिकदार बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी मिकदार भी बढ़ती है और वो जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल को फर्टाइल सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लो रेनफॉल कॉज। जहां कहीं पर भी बारिशें कम होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राउट, खुश्की, यानी कि ड्राउट कंडीशन बढ़ जाती है। हमेशा लो रेनफॉल क्या करती है, ड्राउट कंडीशंस को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का है ड्राउट। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लांट्स हैविंग लीफ फॉल इन वन सीजन आर कॉल्ड एज डेसिडुअस प्लांट्स। ऐसे पौधे जो एक सीजन में अपने पत्ते गिराते हैं, फिर नए पत्ते निकालते हैं, फिर पत्ते गिराते हैं, हर सीजन में वो ये काम करते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, डेसिडुअस प्लांट कहते हैं, जो अपने पत्ते सीजन में, एक सीजन में फॉल करते हैं, डेसिडुअस प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है डेसिडुअस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या है कि ग्लाइको की लाइसिस होगी, यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा, और हम जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस कब होता है, रेस्पिरेशन में। आया कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उसका जो पहला स्टेप है उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इसमें ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर एंड पायरुवेट, जिसे पायरुवेट एसिड भी कहते हैं, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, एडजेसेंट सेल टू सेल मिडल लेमेला। अब देखें जैसे प्लांट सेल होते हैं एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे जुड़े होते हैं, एडजेसेंट होता है, तो इनके दरमियान में एक लेयर बनती है जिसे हम मिडल लेमेला कहते हैं। मिडल लेमेला क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, की कैरेक्टर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज बिलोंगिंग टू द फैमिली। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक टर्म यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ
कि किसी भी प्लांट स्पीशीज की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस वक्त यहाँ पे जिक्र आएगा फैमिली एस्कलपेडेसी का, तो उसका जो की करेक्टर है, यानी फैमिली एस्कलपेडेसी फैमिली में जितने भी प्लांट है उनकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो इनकी क्या है, पोलिनियम है। क्या है, पोलिनियम। और क्वेश्चन नंबर 7 का है पोलिनियम। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पोलिनियम क्या चीज होती है इसको मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसकी ना फ्लोरल कैरेक्टर से रिलेटेड है, उसके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से टर्म है पोलिनियम। अ कोहेरेंट mass of pollen grain that is product of each anther lobe of some flower, especially orchids. Single or paired pollinia are often attached to and carried by pollinating insect. अब इसमें क्या होता है कि इनके जो पोलिनियम एक टर्म है जो किसके लिए यूज होती है कि ये सिर्फ फैमिली एस्कलपेडेसी फैमिली से है। इस फैमिली के प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, उस पोलन ग्रेन एंथर, ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन है वो क्या करता है, उसके साथ उसके एंथर एक लोब भी अटैच होता है जिससे फिर इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चारकोड मेथड, जिसे कैरकोड मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को किस लिए यूज करते हैं, प्लांट टिश्यूज में वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उनमें से एक मेथड कौन सा है, चारकोड मेथड है, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, प्लांट टिश्यू सेल में वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का है वाटर पोटेंशियल मेजरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है स्मोक प्लस फोग। जब भी स्मोक और फोग आपस में मिलती है तो क्या बनता है, स्मोक बनती है, जो कि बड़ी ही हार्मफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड लीफ यहाँ पे जैसे प्लांट के लीफ फ्लावर के साथ कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर अटैच होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, जो कि लीफ की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है ज़ैंथोफिल क्या है, एक ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स कंपाउंड है जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ लेक एंड अदर बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर्स आर कॉल्ड एज लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज की स्टडी करते हैं। उसमें क्या आ जाता है, उस पानी का केमिकल नेचर क्या है, फिजिकल बिहेवियर क्या है, वहां पे लाइफ फॉर्म्स कैसी हैं, तो इन सब एस्पेक्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज। फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय पार्टिकुलेट terrestrial clastic material with a particle size dominated by silt or clay is called as siltation। सिल्टेशन क्या चीज है, सिल्ट की मिकदार बढ़ जाती है कि वाटर पोल्यूशन होता है, किसी भी एक्वेटिक बॉडी के अंदर वाटर पोल्यूशन हुई है, ठीक है, अब वहां पे किस चीज की मिकदार इंक्रीज हुई है, सिल्ट की, इसे हम क्या कहते हैं, सिल्टेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सिल्टेशन। अब इसी तरह एक और चीज आ गई है यहाँ पे, a specific type of particle transport by fluid such as wind or water or the action or process of leaping or jumping is called saltation। ये एक और टाइप की फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स के बहाव, पार्टिकल्स की मौजूदगी, उन पार्टिकल्स की, कोई भी कंपाउंड्स के पार्टिकल हो सकते हैं, उनका लिपिंग एक्शन है, तो इस प्रोसेस को, इस कंडीशंस को कहते हैं साल्टेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है कैरोटीन कंटेन ऑल कलर विदाउट ग्रीन। जो कैरोटीन है इसमें रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर के पिगमेंट होते हैं, लेकिन इसमें ग्रीन नहीं होता क्योंकि ग्रीन सिर्फ किससे रिलेटेड है, क्लोरोफिल से रिलेटेड है। 17 का ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 है ओकरा बिलोंगिंग टू विच फैमिली, यानी लेडीफिंगर भिंडियां जिसे कहते हैं हम लोग, ओकरा, वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 19 है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू प्रमोट फ्लावरिंग इन प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स के अंदर हम फ्लावरिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको हम कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, किलिंग ट्रीटमेंट देंगे। लो टेम्परेचर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ट्रीटमेंट दी जाती है इसमें, कितने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन।
कि हम लोग आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देके पौधों में फ्लावरिंग करवा सकती है, और वो कौन सी ट्रीटमेंट है? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है IRGA इज द एब्रीविएशन ऑफ। IRGA एक एब्रीविएशन है। IR कहते हैं इंफ्रारेड को, G कहते हैं गैस को, और A कहेंगे एनालाइजर को। तो ये किस चीज का एब्रीविएशन है? इंफ्रारेड गैस एनालाइजर का। क्वेश्चन नंबर 21 है राइबोसोम एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन अ क्लस्टर। देखें, जब प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है। इसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लस्टर बनता है, उसे कहते हैं पोलिसोम। क्वेश्चन नंबर 22 है द इनएक्टिव सेंटर इन अ रूट एपेक्स एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ एक्टिव इनिशियल। उस सेंटर को क्या कहते हैं? रूट एपेक्स के इनएक्टिव सेंटर को क्वाइसेंट सेंटर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वाइसेंट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 23 है एनुलर वेसल इन विच सेकेंडरी थिकनिंग इन द फॉर्म ऑफ। देखिए, एनुलर वेसल यानी कि जो सेल जाइलम की वाल है, किसी भी प्लांट की वाल है जो कि सेकेंडरी वाल है खास तौर पे, तो उसकी सेल वाल में थिकनिंग अगर वो रिंग फॉर्म में आ जाती है तो वो एनुलर थिकनिंग भी कहती हैं, या एनुलर वेसल में जो थिकनिंग होगी वो रिंग फॉर्म में होती है। 23 का है रिंग। 24 है द सिम्प्लास्टिक पाथवे कंसिस्ट ऑफ। सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है कि पानी की मूवमेंट होती है प्लांट में, जैसे रूट पानी को एब्जॉर्ब करेगा और रूट्स के रूट हेयर से जज़ब होने के बाद पानी पौधे की जड़ में, स्टेम में, जाइलम तक जाएगा। तो वो जो एक रास्ते के जरिए जाते हैं, पाथवे होते हैं, 3 पाथवे होते हैं बेसिकली, उसमें एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे। इनमें से जो सिम्प्लास्ट पाथवे है, ये पाथवे क्या होता है? पानी एक सेल से दूसरे सेल के जरिए होके जाता है उसके साइटोप्लाज्म में से, और एक सेल से अगले सेल में पानी एंटर होगा, उसके साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए साइटोप्लाज्म से होता हुआ जाता है। जबकि एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है? पानी रूट हेयर से जाइलम की वेसल तक कैसे जाएगा? हर सेल के सेल वाल से होता हुआ पानी जाएगा, इसे कहते हैं 25 का है एपोप्लास्टिक पाथवे। ये सेल वाल टू सेल वाल पानी फ्लो करता है। सिम्प्लास्ट पाथवे में जो कि 24 एमसीक्यू है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा पानी मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है ग्रेविटी, इसे क्लोवियल भी कहते हैं, ग्रेविटी। और 27 है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिटवीन टू कम्युनिटीज। दो जानदारों की कम्युनिटीज के दरमियान जो बाउंड्री लाइन होती है खास, उसे इकोटोन का नाम देते हैं। 28 है कि एज ऑफ प्लांट डिटरमाइंस बाय। किसी भी प्लांट की एज को हम कैसे मेजर करते हैं? एनुअल रिंग्स के जरिए हम लोग उसे मेजर करते हैं। एनुअल रिंग्स क्या है? ये प्लांट की एनुअल ग्रोथ है जाइलम के हवाले से। 28 का है एनुअल रिंग्स। 29 है विच क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ फाइटोल टेल। क्लोरोफिल सी में फाइटोल टेल नहीं होती, जबकि क्लोरोफिल ए में भी फाइटोल टेल होती है, क्लोरोफिल बी में भी, जो कि हाइड्रोकार्बन टेल होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब विच कलर ऑफ लाइट। रेड एंड ब्लू कलर की लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जबकि ग्रीन कलर की लाइट को ये ट्रांसमिट करता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है। 30 का है रेड एंड ब्लू। 31 एमसीक्यू है एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर। ये हमेशा किस सिस्टम के जरिए होता है? ओपन सिस्टम के जरिए होता है। एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर का भी। 32 है इज वाइड स्प्रेड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो प्लांट होते हैं उन पौधों में एरनकाइमा की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। 32 का है एरनकाइमा। 33 है इफ pH इज हायर देन 7 देन द प्रोडक्ट विल बी। 7 से ज्यादा, 7 से लेके ज्यादा pH होगी वो अल्कली में जाएगी, 7 से कम आती है बेस में आती है, इसमें एसिड में आती है, 7 से कम एसिड में, 7 से ज्यादा बेस में अल्कलाइन में, जबकि 7 क्या होता है? न्यूट्रल pH होती है। तो 33 का है अल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 34 है हॉलो सिस्टम इज अ क्रिटिकल फीचर ऑफ द फैमिली। हॉलो सिस्टम उसकी वेसल्स में होता है, वो एपिएसी फैमिली में, ये इसका एक करैक्टर है। 35 है फोटो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। फोटो रेस्पिरेटरी एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन करने के हवाले से, फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, होते फोटोसिंथेसिस है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि लाइट
टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के रुक जाती है और फोटोसिंथेसिस में ही रेस्पिरेटरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पिरेटरी एंजाइम यानी फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनेलिज में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, परागजिजोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम सब जानते हैं एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट के कोई भी लिविंग प्रोसेस है, कोई भी जानदारों में होने वाला केमिकल रिएक्शन है, उसके एंजाइम उसी मुतलका ऑर्गेनेली में मुतलका जगह पर होते हैं। तो फोटो रेस्पिरेटरी एंजाइम इन 3 ऑर्गेनेलीज में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू कट द थिन सेक्शन। इसे कहते हैं माइक्रोटोम। माइक्रोटोम एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी लिविंग बॉडी के पार्ट्स के हम थिन सेक्शंस ले सकते हैं। 37 है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन इज ट्रांसमिटेड बाय न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जीन्स है, जीन्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो क्या होता है कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, जैसे स्पर्म और एग सेल है, उनके न्यूक्लियस इन तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली नस्ल में ट्रांसफर करते हैं। 37 का है न्यूक्लियस। 38 है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग परागजिजोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन्हीं 3 ऑर्गेनेलीज में होता है। 38 का क्लोरोप्लास्ट। 39 है, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ सॉलिड मटेरियल डिस्पर्स इन द एटमॉस्फेयर और रिगार्डेड एज पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट किसे कहते हैं? स्मॉल पार्टिकल को कहते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। 39 का है पार्टिकुलेट। 40 है, पैराफिन इज अ वैक्स लाइक मटेरियल दैट इज लिपिड सॉल्युबल एंड एम्बेडिंग एजेंट अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग एक एम्बेडिंग एजेंट के तौर पे जिस केमिकल को यूज करते हैं वो वैक्स लाइक होता है, उसे कहते हैं पैराफिन। 41 है, कॉमनली यूज माइक्रोस्कोप फॉर द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन मॉर्फोलॉजी। देखिए पोलन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी उसकी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, उसके बाद ट्रांसमिशन होती है और LM माइक्रोस्कोप मौजूद होती है। 42 है, द सराउंडिंग कंडीशन इन अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड है। किसी भी जानदार बॉडी की सराउंडिंग में जो सराउंडिंग्स होती है हम उसे उसका एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 43 है, पॉपुलेशन डेफिनेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। एक स्पीशीज के जानदारों के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। 34 है, 44 MCQ है, मोस्टली स्टडी फॉसिल्स। जो ज्यादातर स्टडी फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, जिन फॉसिल की स्टडी की जाती है उन्हें हम कहाँ से हासिल करते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से हासिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉसिल वेल प्रिजर्व्ड होते हैं, तो वहाँ से फॉसिल्स को लेके हम उनकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है रॉक सेडिमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 है, हालोस्टेम इज अ क्रिटिकल फीचर ऑफ अ फैमिली। हालोस्टेम किसके फैमिली के प्लांट का होता है? ये एपिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है एपिएसी। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपने लेक्चरर के प्रिपरेशन, लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशंस, उसके बाद जो अभी जो कमिंग डेज में एग्जाम आ रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल PhD के एडमिशन्स के लिए, आज की ये तीसरी वीडियो है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप इन MCQs को भी कंसल्ट करें। आप लोगों के जो फेलोज हैं, आप लोगों के जो स्टडी ग्रुप्स हैं, तो कैंसन चैनल के इन MCQs के लिंक को आप वहाँ पर भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँच सके। इन MCQs को आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। इनकी जो क्रिटिकल टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, आप लोग इनको गूगल भी करें ताकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फोर्थ वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए MCQs की। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कमिंग वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।